नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के दूसरे अध्याय के पहले 15 श्लोकों का हिंदी में सार बताया था। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, असत वस्तु की तो सता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। 17वें श्लोक में बताते हैं, नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। 18वें श्लोक में बताते हैं, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। 19वें श्लोक में बताते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। 20वें श्लोक में बताते हैं, ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है तथा ये उत्पन्न होकर भी फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये आजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। 21वें श्लोक में बताते हैं, हे पार्थ पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। 22वें श्लोक में बताते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवन आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। 23वें श्लोक में बताते हैं, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। 24वें श्लोक में बताते हैं, क्योंकि ये आत्मा अछेद है, ये आत्मा अदह है, अक्लेद और निसंदेह अशोष्य है। ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है, ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। 26वें श्लोक में बताते हैं, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी ये महाबाहु इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। 27वें श्लोक में बताते हैं, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषयों में तो शोक करने योग्य नहीं है। 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। 29वें श्लोक में बताते हैं, कोई एक पुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। 30वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवैध मतलब जिसका वध नहीं किया जा सके है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। ये थे श्रीमद् भागवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 16 से 30 श्लोक जो हमने अभी आपको बताए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।